हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर के एकदम उसके बाद जो है हम कुछ प्रूफ वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं कोई क्लास 9, 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और इससे पहले वाला वीडियो आपने हमारे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाए, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, और वहां पे जाए और वहां पे ढेर सारा जो पहले वाला जो वीडियो पड़ा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वो देखे। उसके बाद जो है यहाँ पे ये वीडियो देखे। और ऐसा मैं करूंगा जो इससे पहले वाले वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है यहाँ पे है क्या कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एकदम आराम से फील लेते हुए मस्ती करते हुए एकदम बढ़िया से हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इवैल्यूट। तो देखिए इवैल्यूट का मतलब ये जो होता है, इवैल्यूट का मतलब होता है फाइंड आउट द वैल्यू। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है ये है क्या कि साइन 18 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा क्या, ये कॉस 72 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैं पहले वाले वीडियो में मैं बात कर चुका था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था। उसी बेसिक फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहाँ पे है क्या कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो या तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को चेंज कर दो या फिर आप डिनोमिनेटर को चेंज करो। इस दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो मैं ऐसा करता हूं क्या, न्यूमरेटर को चेंज करता हूं। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा क्या, अगर मैं बात करता हूं साइन 90 माइनस अगर ए जो होता है वो हो जाता है क्या, कॉस ए हो जाएगा। तो यहां से वही चीज हम इसको चेंज करेंगे। अगर मैं यहां से इसको चेंज करता हूं, ये साइन अगर मैं 90 माइनस ये 72 करता हूं, 72 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा क्या, कॉस 72 डिग्री। अब देखो, अब बोलोगे कि यहां पे तो ये 18 डिग्री है। तो हाँ देखो, इसी चीज को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि अगर मैं 90 माइनस अगर 72 डिग्री करता हूं, अगर यहाँ पे 90 माइनस अगर 72 डिग्री रखता हूं तो ये वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इस वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो अगर मैं यहां से चेंज किया तो ये क्या आ जाएगा, cos 72 डिग्री अपॉन ये आ जाएगा क्या, ये cos 72 डिग्री आ जाएगा। अब देख लो कि ये जो है cos 72 डिग्री अपॉन ये cos 72 डिग्री, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। इसको आप ये कोशिश करना कि जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं तो उसको आप वीडियो को पॉज करो और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगाए तो उसको लिखते ही जाना है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है क्या कि tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, जैसे आपने इस क्वेश्चन, जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जस्ट वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपको हो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और खुद से ट्राई करके जो है आप आंसर जो है कमेंट में करो, और उसके बाद फिर हम इसको बताते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, tan 90 माइनस ये हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, 64 और अपॉन ये हो जाएगा क्या, cot 64। अब देखो, अब यहाँ पे जो मैं जो लगाया हूं वो लगाया हूं क्या, यहां से जो ये जो आएगा ये होगा क्या, tan 90 माइनस ये a इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये cot a हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को मैंने अप्लाई किया यहाँ पे और उसी से इसको मैंने चेंज करूंगा। अब देखो ये tan 90 माइनस ये a जो आता है वो क्या आता है, cot a आता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, ये आ जाएगा क्या, cot 64 डिग्री अपॉन ये आ जाएगा cot 64।
तो अभी आपने देखा क्या कि ये दोनों वैल्यू अब जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहां से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो कैंसिल करने पे ये जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, 1 आता है। क्लियर हुआ यहां तक। अब इसके बाद है कि थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही है, एकदम मजा लेते हुए एकदम बढ़िया से, एकदम छोटू छोटू सा क्वेश्चन है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रूफ वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस ऑफ साइन 48 डिग्री। अब ठीक उसी प्रकार जैसे अभी हमने यहां पे क्या किया, अब देख लो कि हमको करना है क्या कि या तो आप इसको चेंज करो या फिर आप इसको चेंज करो। अब देखो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करता हूं, तो मैं इसको चेंज करता हूं। तो देखो यहां पे ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा cos 90 माइनस ए जो हो जाता है वो आता है क्या, साइन ए के इक्वल आता है। क्लियर है यहां तक। तो ठीक उसी प्रकार यहां पे मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा क्या, cos 90 माइनस, अगर मैं ये 42 डिग्री माइनस करता हूं। अब देखो 42 डिग्री इसलिए माइनस किया इसमें से क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हमेशा फिक्स रखना है। ये जो थीटा का जो वैल्यू है, मान लो कि 48 डिग्री जो दे रखा है, इस 48 डिग्री को हमेशा के लिए इसको फिक्स रखना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब देखो ये माइनस हो जाएगा क्या, साइन 42 डिग्री। क्लियर है यहां तक। अब देख लो कि यहां से देख लिया आपने कि मैंने इसको कैसे चेंज किया, और इसका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस ये हो जाएगा क्या, साइन ऑफ 42 डिग्री, और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया होगा यहां तक। क्लियर है। अगर आपको कोई डॉट हो तो आप कमेंट करें, और कमेंट करके जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर जो है जब भी मैं कोई क्वेश्चन राइट डाउन करूं यहाँ पे बोर्ड पे, तो उस क्वेश्चन को आप ये करो कि वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, और ये कोशिश करो जितना आप खुद से ट्राई करोगे उतना आपका प्रैक्टिस बनेगा। और एक मेरा वीडियो भी था मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो वो प्ले लिस्ट में वीडियो है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और वहां से उसके बाद चीजें सीख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 है। ये दे रखा है cosec 31 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ sec 69 डिग्री। अब देख लो यहां से ये क्वेश्चन लगेगा क्या, अगर मैं बात करता हूं cosec, ये हो जाएगा 90 माइनस ऑफ a, ये आ जाएगा क्या, sec a आता है। तो ठीक उसी प्रकार इस वैल्यू को क्या करना है, मैं चेंज करता हूं। तो देखो ये हो जाएगा क्या, cosec 90 माइनस ये हो जाएगा क्या, 69, और माइनस ऑफ sec 69। अब देखो ये वैल्यू को हमेशा फिक्स रखना है, 31 डिग्री इसलिए रखना है क्योंकि अगर मान लो कि 90 माइनस 69 करोगे तो ये जो वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा क्या, sec 69 डिग्री माइनस ऑफ हो जाएगा क्या, sec 69 डिग्री। अब देख लो ये sec 69 डिग्री माइनस ऑफ sec 69 डिग्री, ये जो आ जाएगा ये आएगा क्या, 0 आ जाएगा। तो ये देख लिया आपने इवैल्यूएट वाला जो क्वेश्चन था उसमें से मैंने 4 क्वेश्चन किया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने एकदम प्रॉपर आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करो और एकदम अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि रिवीजन करने टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपका एग्जाम जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये करो, इस वीडियो को पॉज करो और नोट्स एकदम अच्छे से हरा पीला नीला जिस भी कलर से आपको नोट्स बनाना है आप नोट्स बना लो। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेकंड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है, दोनों प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है। उस दोनों प्रूफ वाले क्वेश्चन को हम एकदम अच्छे से मजे से फील लेते हुए बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देख लो ये है जो 1048 ये दे रखा है, आपको प्रूफ ये करना है। तो देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन को हम अक्सर करते हैं क्या, या तो एलएचएस को आप ब्रेक करो या फिर आरएचएस को ब्रेक करके एक दूसरे को इक्वल कर दो। तो यहां पे देखो हम जो ब्रेक करेंगे वो हम ब्रेक करेंगे किसको, एलएचएस को ब्रेक करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं फ्रॉम एलएचएस। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा जो ये जो दे रखा है ये है कितना, 1048 डिग्री और ये 1023 डिग्री
एंड tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री दे रखा है। क्लियर है? अब देखो इसको क्या करना है, हमको वैल्यू को चेंज करना होगा। अब देखो अब यहां पे क्या है कि हमको क्या ऐसा इसमें जुगाड़ लगाना है जो ये जो वैल्यू हो, इस वैल्यू जो आ जाएगा वो वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब देखो अगर कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा क्या, जो tan थीटा इंटू होता है क्या cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब ये हो गया कि tan और tan का रेसिप्रोकल अगर हम cot से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं किसी प्रकार वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे बन जाए तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहां से उस फॉर्मेट को बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, tan 90 माइनस ऑफ 42 लिख सकता हूं, और इसको मैं tan 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकता हूं या नहीं। इसके बाद हो जाएगा क्या tan 42, और इसको चेंज नहीं करना क्योंकि दो वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये जो आ जाएगा दो का मल्टीपल बन जाएगा। अब यहां से ये हो जाएगा क्या tan 67 डिग्री। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो जब आप इसको माइनस, अब आप कोई इसको जब लिखोगे तो ये हो जाएगा क्या cot 42 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा cot 67 डिग्री। क्लियर है, और ये हमारा बनेगा क्या, ये बन जाएगा tan 42 डिग्री और फिर जो है यहां से ये tan 67 डिग्री। अब देखो tan और cot मीन्स tan थीटा इंटू cot थीटा जो आता है वो क्या आता है 1, तो वैसा हमको इसको क्या करना है, अरेंज कर लेना है। अब देख लो कि cot 42 डिग्री एंड इंटू हो जाएगा क्या tan 42। ठीक है, ये हो जाएगा tan 42, इस दोनों को एक साथ कर लेना है, और फिर जो ये जो बचा हुआ है tan 67 डिग्री एंड इंटू ये जो है cot 67 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एक फॉर्मेट में चला गया। अगर आप इसका क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये देखो इसका जो वैल्यू आ रहा है, क्योंकि यहां से tan थीटा इंटू cot थीटा का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप यहां से इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो क्या 1 होगा, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आएगा, और ये जो टोटल फाइनल वैल्यू जो आ रहा है ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये फर्स्ट पार्ट था। क्लियर हो चुका होगा, कोई डॉट नहीं होगा। अगर देख ले कि अगर कोई डॉट है तो आप कमेंट करें वीडियो में, और कमेंट करके जो है जरूर पूछे। देख ले ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था, एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये आ जाएगा 1 वैल्यू। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड का ही, उसके बाद एकदम प्रूफ वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, उसके बाद हमें 0। तो देखो जैसे आपने ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किया है वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से, उसके बाद जो है आप आंसर कमेंट करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देख ले यहाँ पे क्या करना है हमको, फ्रॉम LHS से। ठीक है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। अब देख लो ये हो जाएगा क्या cos, ये जो cos 90 माइनस, क्या मैं इसको cos 90 माइनस 38 लिख सकता हूं? अब ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब देख लो यहां पे हो जाएगा क्या cos 90 माइनस, ये जो हो जाएगा यहां पे, और ये cos 90 माइनस हो जाएगा क्या 38 हो जाएगा, और यहां से माइनस ऑफ साइन 38, और ये हो जाएगा क्या साइन 52 डिग्री। अब देख लो इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा साइन 58 डिग्री, और फिर जो है यहां से ये भी हो जाएगा साइन 38 और माइनस ऑफ साइन 38, ये 38 और ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री। अब देख लो कि दोनों तरफ क्या है, ये दोनों वैल्यू जो है ये दोनों वैल्यू सेम दे रखा है। अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ये 0 आएगा। क्लियर हुआ, LHS बराबर RHS हो गया, मतलब ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आपका प्रॉपर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट था, जिसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 जो है क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहो
ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का आप अच्छे से एकदम राइट डाउन कर ले ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो देख ले कि अब हमको करना है क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसको इरेज कर दे। देख लो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ sin 2a। यहां पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है, इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a minus 18 डिग्री where 2a an acute angle find the value of a। अब देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को करना है। देखो ये करना है, ये बोल रहे हैं क्या कि इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये हो गया कि ये जो a का जो वैल्यू होगा, वो a का जो वैल्यू आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा, और बट ये लेस देन मतलब कि 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो इसको इक्वल्स टू भी होना चाहिए। क्लियर है? तो a का जो वैल्यू होना चाहिए वो हमेशा आपको ये जो मिले, ये जो होगा ना, ये कभी भी मतलब कि 90 डिग्री से जो है बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा हो सकता है और इक्वल होगा। तो मिस किसका ये जो हमको फॉर्मेट दे रखा है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जो ये क्या है, एक्यूट एंगल का मतलब है क्या? एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और फिर जो है ये 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा और फिर इक्वल भी होगा, तो फिर हम उसको एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे जो हमको गिवन दे रखा है, तो देख ले यहां पे जो हमको गिवन है क्या, tan 2a इज इक्वल्स टू ये cot a माइनस 18 डिग्री है। क्लियर है यहां तक? अब देखो tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री है, तो आपका जो वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू। तो अब बताओ क्या मैं इसको cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूं? अगर आप इसको tan 2a को जो है cot 90 माइनस 2a करोगे तो वही चीजें आ जाएगा क्या, tan 2a, क्योंकि इस वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। अब बोलोगे कैसे, आप तो इसको वैल्यू को चेंज कर दियो। अब जैसे मान लो कि आपका दो दोस्त, एक मान लो कि बिल्लू और एक है टिल्लू, ये दो दोस्त हो। मैंने पूछा तुम्हारे पास कितने रुपए है, तो उन्होंने एक बताया क्या, सर मेरे पास 5 रुपीस है। एक सीधा सिंपल जवाब दे दिया। और देख लो मान लो कि ये बिल्लू है, ठीक है, ये आपका दोस्त बिल्लू है और दूसरा है क्या, टिल्लू। अब देखो इस दोनों के पास, अब इस दोनों को मन हुआ कि समोसा खाने के, और वहां पे मैं भी गया था और वहां पे बोल दिया क्या कि बताओ तुम ऐसा कितने पैसे हैं, तो ये लोग बोला क्या, बिल्लू बोलता है कि मेरे पास सर जो है 5 रुपीस है, और ये बोल रहा है क्या, थोड़ी सा ये शैतान बच्चा था, क्योंकि ये बोल रहा है क्या कि सर मेरे पास जो है -7 माइनस जो है 2 रुपीस है। मतलब देखो दोनों का कहने का मतलब एक ही था, बट ये बच्चा थोड़ा मैथ्स में जो है ना थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो इसको इन्होंने क्या बोला, घुमा करके हमको बोला, क्योंकि हम मैथ के टीचर, तो मैथ के टीचर को तो वो मैथ वाले बच्चे ही जवाब दिए, तो वो जो है घुमा करके थोड़ा बताया। तो समझ रहे हो ना आपको, बिल्लू और टिल्लू वाला स्टोरी से इसको हम रिलेट करके हम आपको बता रहे हैं। तो अब देख लो कि ये हो जाएगा क्या, cot a माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 18 डिग्री होगा। क्लियर है? अब देखो यहां से आप इसको क्या करो, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देख लो कि 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ये a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको 3a लिखोगे, क्योंकि जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये जो आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा क्या, 108 डिग्री आएगा,
और a इज इक्वल्स टू जो आएगा वो क्या होगा 36, ये आ जाएगा 108 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा 3, और ये 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 36। तो ये जो a का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। अब यहां पे क्या करना है, हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 36 डिग्री। अब देखो, क्योंकि आप बोर्ड का पेपर दोगे तो आपको फाइनल आंसर तक आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं लिखोगे तो मे भी हो सकता है पॉसिबल कि स्टेप मार्किंग जब होगी तो स्टेप मार्किंग में आपका नंबर कट सकता है। तो इसीलिए आपको फाइनल आंसर तक जो है आपको फाइनल आंसर लिखना ही पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को हम इरेज करें, देख ले, वीडियो को पॉज करें और अच्छे से जो है इसको राइट डाउन कर ले। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हो गया हो तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को प्रूफ का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको समझो अच्छे से, खुद से कोशिश करो, एक बार ट्राई करो, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, फिर उसको ट्राई करो। कोशिश जितना ज्यादा आप खुद से करोगे तभी आप चीजें जो है सीख पाओगे। अगर मान लो कि आज अगर आप चाहते हो कि मुझे प्लेयर बनना है, अगर आपको प्लेयर बनना है तो आपको प्लेयर बनने के लिए ग्राउंड में जाकर के प्रैक्टिस आपको खुद करना है। तो वैसे ही क्या है कि आपको मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्वेश्चन जो है ना खुद से लगाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन खुद लगाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब देखो यहां पे हमको गिवन क्या दे रखा है, ये है गिवन दैट, अब देखो गिवन है ये हो जाएगा 10a इज इक्वल्स टू, ये कॉट भी दे रखा है, बस इतना ही दिया हुआ है। अब एक चीज बताओ, क्या आप इसको कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हो क्या? अब देखो वो कैसे आया, तो देख लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि 1090 माइनस अगर ए लिखता हूं तो वो क्या हो जाता है, कॉट ए होता है। और अगर मैं कॉट ए को क्या इसके बराबर लिख सकता हूं, अगर ये 1090 माइनस ए है तो इसके इक्वल, या फिर कॉट ए को ये भी तो लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं कि नहीं? अब देख लो कॉट 90 माइनस ए, और ये जो हो जाएगा ये होगा क्या, ये हो जाएगा कॉट बी होगा। ठीक है, तो कॉट से कॉट यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो है ये 90 माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, और यहां से ये ए प्लस बी जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया। बस कुछ नहीं था, आपको वही कंप्लीमेंट्री लगाना था और उसके बाद जो है इसको आराम से आपको सॉल्व करना था, जो कि क्या होगा बहुत ही आसान है। ठीक है, तो उसी को आपको लिखना था, बहुत ही इजी है। क्लियर हुआ यहां तक? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर ले, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन दिया हूं, इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन को अच्छे से लिख ले। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पे बोल रहे क्या, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। अब देख लो ये जो a का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा, और फिर जो है ये 90 डिग्री के इक्वल, और फिर या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा, तभी जाकर के हम लोग उसको एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। तो ठीक है, अब देखो आप क्या होता है ना कि बस बच्चे क्वेश्चन जो पढ़ते हैं बस सिर्फ इसको पढ़ा बस हो गया, सॉल्व करना स्टार्ट, तो नहीं, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन को आपको पढ़ना पड़ेगा और उस कंडीशन को समझना पड़ेगा। देखो ये क्या है ना कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या फिर इक्वल भी होगा तो वो एक्यूट एंगल ही होगा। तो वही चीज देखो कि उस कंडीशन को आप समझो और कंडीशन को लिखो। तो मैंने कंडीशन को यहाँ पे अच्छे से लिख दिया हूं, राइट डाउन कर दिया हूं। अब देखो ये जो हमको गिवन है, तो अब देखो ये जो हमको गिवन दे रखा है, देखो गिवन दे रखा है क्या, ये है सेक
सेक 4a इज इक्वल्स टू ये है कॉसेक a माइनस ये 20 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्या मैं जो है ये कॉसेक 90 माइनस a को क्या सेक a लिख सकता हूं, या फिर ये जो सेक a है सेक a को कॉसेक माइनस 90 डिग्री 90 माइनस a लिख सकता हूं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। तो वही चीज देखो, अब ये हो जाएगा क्या, कॉसेक 90 माइनस a इज इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा और ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, 90 माइनस a इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a माइनस ऑफ 20 डिग्री। अब देख लो, इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा क्या, ये सॉरी यहां पे ये 4a हो जाएगा, यहां पे ये 4a। अब देख लो, आप अगर इसको ट्रांसपोज करते हो तो ये क्या बनेगा, ये 5a बनेगा और ये 90 प्लस ये हो जाएगा क्या 20 डिग्री। क्लियर है, ये 90 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 20 डिग्री। अब देखो, क्योंकि हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री अपॉन हो जाएगा क्या 5 डिग्री। तो अब देखो यहां से आप इसको हटाते हो तो ये जो आएगा ये आएगा क्या 22 डिग्री। तो a का जो वैल्यू होगा वो क्या आ गया, 22 डिग्री आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का प्रॉपर सॉल्यूशन। जो a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो 22 डिग्री आएगा। तो अब बताओ क्या ये जो a का जो वैल्यू आया, ये जो मैंने कंडीशन लिखा हूं, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं? हाँ, तो देखो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या फिर इक्वल्स टू है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हो सकता है कि इक्वल नहीं है बट एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, मतलब ये ए का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो एकदम बढ़िया से, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका एग्जाम होने वाला है, इसीलिए एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसीलिए आपको मैं कहता हूं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एकदम बढ़िया से एनसीईआरटी का बुक लगाओ। आप जहां कहीं भी ट्यूशन कर रहे हो या फिर क्लास ले रहे हो या फिर जिस भी किसी का वीडियो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, तो वहां पे एनसीईआरटी का बुक जरूर ही लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, आप इसको लिख ले अच्छे से बढ़िया से। तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ता हूं। देख ले ये सॉल्यूशन a/2। क्लियर है यहां तक? ये हमको प्रूफ करना है। तो अब देखो कि ये बोल रहे हैं क्या कि ये जो इंटीरियर एंगल है वो एक ट्रायंगल एबीसी का जो इंटीरियर एंगल ये एबीसी है, एबीसी जो है ये इंटीरियर एंगल है, एक ट्रायंगल जो है एबीसी है। आपको शो करना है क्या कि साइन b प्लस c/2 और ये जो इक्वल्स में दे रखा है ये है क्या कि cos a/2। ठीक है, अब एक चीज देखो कि आप ये जो है ना, मतलब कि एंगल सम प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज होता है क्या, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि देख ले इसका सॉल्यूशन से है क्या कि वी नो डैट 6 है क्या, ए बी एंगल ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अब देख लो एक ट्रायंगल है जो एबीसी है, उसका ये जो एंगल एबीसी जो है ना ये इंटीरियर एंगल दे रखा है। आपको शो करने के लिए बोल रहा है कि साइन बी प्लस c/2 इज इक्वल्स टू जो है कॉस ए आपको प्रूव करना है। तो अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हमको थोड़ा सा एक चीजें यूज करना पड़ेगा, वो है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब तो ये तो तुम लोग पढ़े नहीं होगे, याद ही नहीं होगा। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टीज होता है क्या कि जो ट्रायंगल जो होता है ना उस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो है क्या कि वी नो दैट इंटीरियर एंगल
ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देख लो यहां से हमको प्रूव करना है क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये जो है ना एंगल सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो देखो कोई नहीं, यहां से ये जो आएगा ये आएगा क्या बी प्लस सी एंगल बी, और ये एंगल सी जो आ जाएगा वो आएगा क्या 180 डिग्री माइनस अप हो जाएगा क्या ये एंगल ए आ जाएगा। ठीक है यहां तक। अब आपको क्या करो, अब यहां पे क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 बोथ द साइड। अब देखो इसमें हम बोथ द साइड इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ 90 माइनस समथिंग का फॉर्मेट बनेगा। जब मैं दोनों साइड क्या करूंगा, साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ना, जब मैं साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा क्या 90 माइनस समथिंग, तो फिर ये फॉर्मेट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 बोथ द साइड, मतलब कि LHS और RHS में जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा। तो अब देख लो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी, जो यहां से एंगल बी प्लस सी बाय क्या हो जाएगा 2 होगा, और ये जो हो जाएगा ये होगा क्या 90 माइनस ये ए हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। लाइन बाय साइन बोथ द साइड। अब देखो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब यहां से अगर मैं साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो साइन क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई ये हो जाएगा 2, और यहां से ये होगा क्या, अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई करता हूं 90 माइनस ये हो जाएगा क्या 90 माइनस ये होगा क्या a बाई 2 होगा। तो अब बताओ क्या ये जो है ये साइन b प्लस सी बाई क्या होगा 2 होगा, और इज इक्वल्स टू। अब देख लो यहां से एक चीज यहां थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा ध्यान देना। अब देखो यहां से साइन 90 माइनस ए जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कॉस ए के इक्वल होता है। तो वही फॉर्मेट यहां पे हम बनाने के लिए इसको क्या किए, पहले मैंने 2 से डिवाइड किया और दोनों तरफ मैंने क्या किया, दोनों साइड LHS और RHS में मैं यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं ये साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मेट हमारा बन गया, और जब ये फॉर्मेट बनेगा तो ये तो मिल ही जाएगा, और जो कि क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ये प्रूफ हो जाएगा। अब देख लो ये हो जाएगा क्या साइन 90 माइनस समथिंग, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2। तो देख लिया आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने कैसे प्रूफ किया। पहले आपको देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हो क्या कि बच्चे डर के मारे क्वेश्चन को ट्राई भी नहीं करता है। तो आपको जो दे रखा था उसी को मैंने यूज किया, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का मैंने सम 180 के बराबर किए। फिर से हमको चाहिए था कि ए जो होना चाहिए वो हमारा राइट साइड में होना चाहिए। मैं यहां से ए को क्या किया ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद हमको चाहिए था कि 90 माइनस कुछ हो जाए जो क्या हो जाए हमारा कॉस ए को। तो देखो अगर हम दोनों साइड अगर ए से डिवाइड करते तो वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम दोनों साइड क्या किया 2 से डिवाइड कर दी, और फिर जो है साइन से मल्टीप्लाई किए। साइन से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि हमारा ये वाला फॉर्मेट चाहिए था, तभी जाकर के हमको क्या ये तो आ गया था बट हमको ये चाहिए था। तो अगर हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में तभी जाकर के हमारा ये प्रूफ हो पाएगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका जो है ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो है कमेंट करें जो आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, इसको देख ले अच्छे से एकदम प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप इसको देख ले बढ़िया से एकदम राइट डाउन कर ले। अब हम इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब यहां पे करना है क्या कि आपको ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को किस टर्म में दिखाना है। यहाँ पे जो एंगल जो होना चाहिए वो 0 डिग्री और फिर जो है ये 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए।
तो अब देखो हमको जो गिवन है क्या, यहां पे देखो गिवन दैट साइन 67 डिग्री प्लस ये हो जाएगा क्या कॉस 75 डिग्री। अब देखो बताओ क्या आप इसको चेंज कर सकते हो क्या, ये हो जाएगा क्या साइन 90 माइनस जो होगा ये हो जाएगा क्या 23 डिग्री और प्लस हो जाएगा, इसको भी चेंज करना है क्योंकि हमको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू किसके किसके बीच का चाहिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में चाहिए, तो इसलिए हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं चेंज कर, अगर 90 डिग्री के बीच में बोलता तब तो फिर किसी एक को चेंज करो, हो गया काम खत्म। लेकिन हमको चाहिए क्या कि ये जो वैल्यू चाहिए और उनको वैल्यू किसके बीच में चाहिए, मींस 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में चाहिए। तो अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा cos 90 माइनस ये हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखो अब यहां से मैंने यूज क्या, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए जो होगा वो हो जाएगा क्या cos बनेगा ये वाला, और फिर दूसरा मैंने क्या cos 90 माइनस ए जो होगा वो क्या हो जाएगा साइन ए होगा। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही जो जिस जगह पे जहां पे जो भी फॉर्मूला यूज किया हो उस फॉर्मूला को आपको लिखते जाना है, ताकि ये होगा कि जो भी आपका जो जब मान लो कि आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो उसमें क्या होगा कि जब आप ये सब चीजें लिखते चले जाओगे तो जो एग्जाम में जो आपका पेपर जो चेक करेंगे तो उनको ये चीजें पता होगा कि नहीं बच्चे को हर चीज मालूम था इसीलिए आपने ये चीजें लिखा, तो इस चीज को आपको लिखते चले जाना है। तो यहां पे ये हो जाएगा क्या cos 23 डिग्री प्लस ये हो जाएगा क्या साइन 15 डिग्री। तो अब बताओ क्या ये जो है 23 डिग्री और 15 डिग्री, बताओ क्या ये 0 डिग्री और फिर जो है 45 डिग्री के बीच में आ गया एंगल या नहीं आया, आ गया। क्योंकि देखो अगर आप इसको सम करते हो तो ये साइड 38 डिग्री बनेगा। तो बताओ क्या ये 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में ही आया ना, क्योंकि अगर 45 डिग्री से अगर ज्यादा होता तो फिर ये क्या हो जाता, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन एंड करते हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे क्लास 9, 10 में होंगे उस बच्चे को इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।